ये एक बेसिकली एक प्रोग्राम एक आर्थिक मदद थी, जिसमें हमने लेडीज़ को जो हमारे से काफ़ी लंबे अरसे से सिर्फ हम पे भरोसा करके हमसे जुड़ी हुई थी, तो उनको एक फाइनेंशियली हेल्प करी गई है। 1000 रुपये का अमाउंट है जो हमने ओपन करके दिया है कि कभी कोई लेडीज़ ये ना कि मुझे नहीं मिला। ये वो लेडीज़ हैं जो हमसे ऑलमोस्ट 2-3 साल से जुड़ी हुई थी और बिना किसी लालच के वो हमसे जुड़ी हुई थी, और बिना किसी लालच के निस्वार्थ हमने उनकी ये फाइनेंशियली हेल्प करी, और आगे भी कुछ कुछ है हमारे प्लान जो हम करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गज़ाला ख़ान है। मैं ग्रीन बर्ड फाउंडेशन से प्रेसिडेंट हूँ। मैडम के साथ और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी अरसे से मैं जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स हम साथ में करते हैं, और जिस तरीके से ये मदद करती हैं तो हमारा भी ये कंट्रीब्यूशन रहता है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं तो हमारे थ्रू जो चीज़ है वो तो है ही, और इनको मैडम के थ्रू जो चीज़ मिल सकती है वो भी उनमें मदद उनको लगातार मिलती रहे। और बाकी ऐसे प्रोग्राम में हम आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। जितने लोग हैं, जितनी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके उतना हमारी कोशिश रहती है कि सबको वो चीज़ मिलती रहे हमारी तरफ से रेगुलर। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीराबाद गली नंबर 9 में, जहां पर राइट वे वुमेंस एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पैसों का वितरण किया गया। अब ये कैसे संभव हो पाया, हम अनीस फातिमा जी से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ 100 में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप सब लोग आए और इस मेरे छोटे से कदम को सराहा आप लोगों ने। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये कम से कम मेरे साथ में लेडीज़ तो खैर काफ़ी जुड़ी हुई है। मैं 2001 से वर्क कर रही हूँ और काफ़ी मतलब से परेशान, और जो भी विधवा हैं और विकलांग हैं, ऐसे जो विक्टिम लेडीज़ हैं, और बहुत सारे इस तरीके के लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और काफ़ी टाइम से मैं ये काम कर रही हूँ। इसमें अभी किसी प्रोग्राम के अंदर 2021 के अंदर मेरी मुलाकात, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी। तो उसमें एक प्रोग्राम के अंदर अभी थोड़ा सा बैठकर थोड़ी डिस्कस हुई उनसे, तो फिर वो कहने लगे बेटा क्या काम कर रही हो, तो मैंने बोला कि इस तरीके से काम कर रही हो। तो कहने लगे मैं विधवा और यतीम बच्चों के लिए करता हूँ, ज़्यादातर फोकस मेरा यही है, तो आप बताओ मुझे। तो मैंने 2021 के अंदर लास्ट में इनको कुछ लेडीज़ की फ़ाइल दी थी जो 125-30 के करीब लेडीज़ थी, तो उनकी मैंने इनको फ़ाइल दी, और उसके बाद से फिर रेगुलर मैं इनके टच में रही। इन्होंने फ़ाइल आगे इनसे बाहर से कहीं से अमाउंट आता है, उन्होंने बोला कि अभी फ़ाइल आपकी जा चुकी है, अप्रूव नहीं हुई अभी। तो अभी 1 हफ़्ता पहले फिर इनका मेरे पास कॉल आई कि बेटा ऐसे ऐसे मतलब से आपकी फ़ाइल अप्रूव हो गई है, और मैं किसी वक्त भी आऊँगा और आपको 2 दिन पहले कॉल करके बता दूँगा। तो इसलिए ऐसे ही परसों उनका कॉल आया कि हम सैटरडे के दिन आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में हमने सबको यहाँ इकट्ठा किया और आए। ये अभी हमें पता नहीं था ये क्या देंगे इनको, क्योंकि इन्होंने राशन वगैरह के लिए भी बोला था, तो राशन तो रमज़ान में आएगा। वो जिसको ये मतलब अमाउंट मिला है, इनकी लिस्ट पहले गई हुई है, तो इन लोगों के लिए ही अभी रमज़ान के अंदर राशन आएगा। जिनको ये अमाउंट मिल चुका है उनके लिए राशन आएगा। उसके बाद और भी जो हमसे कहा गया है कि जो भी हेल्प है यतीम बच्चों के लिए है, या विकलांगों के लिए, या कोई बीमार हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे आप, और उनकी मतलब से हेल्थ से लेके और जो भी उनकी पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, एजुकेशन के ऊपर कोई भी मदद होती है तो वो ये करेंगे। तो ये आगे भी हमसे लिस्ट मांगी है इन्होंने। अच्छा, जैसे आपने ये कहा कि भाई अप्रूव करना, तो ये इनकी भी कोई संस्था है? जी जी, इनकी एक बहुत बड़ी एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में ये बाहर से इनका जो भी अमाउंट वगैरह आता है, तो फिर ये छोटे छोटे जो एनजीओ हैं या कोई मतलब इस तरीके से जुड़ी हुई, जैसे अब हम काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनको ये देते हैं। अभी ये आए थे कम से कम 106 लेडीज़ की, तो हमने 125 के करीब दी थी, तो उसमें से 106 लेडीज़ का हुआ है। इनका जो काउंट हुआ था उसमें 106, मैंने 125 दी थी, लेकिन काउंट जो हुई वो 106 हुई थी। तो वो 106 का यहाँ पर 1-1 हज़ार रुपये देकर गए हर लेडीज़ को यहाँ। तो आगे भी इनका ऐसा कोई प्रोग्राम है कि भाई लेकिन रमज़ान जैसे आ रहे हैं तो उसके अंदर कोई पैसे का पैकेज होगा या राशन का कोई पैकेज होगा? तो नहीं आएंगे, वो अभी जो आएगा तो रमज़ान के अंदर राशन आएगा। और पैसों के लिए जो वो बोल कर गए हैं, वो उनके लिए बोला है जो यतीम बच्चे हैं, जिनके फादर नहीं हैं,
उनकी पढ़ाई के लिए बोल कर गए हैं और उनकी कुछ आर्थिक मदद के लिए भी बोल गए हैं, और ये बोला है कि जो उनके बैंक अकाउंट जो हमने दिए हैं वहाँ, तो उनके अकाउंटों के अंदर ही आएगा, और आगे भी अगर इन लोगों की पेंशन आती है तो इनके अकाउंटों में ही आएगी। अच्छा, जैसे कि अभी हमने देखा भी था यहाँ पर जो है कुछ लोग अनसेटिस्फाइड भी थे, आपसे तरह तरह के क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्या था? वो तो देखो, ये तो दुनिया की रीत है, कितनी ही मदद कर लो, कितना ही कुछ दे दो, अगर एक को मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिला तो वो ये कहता है कि मुझे क्यों नहीं मिला। और जबकि जो डॉक्यूमेंट्स हमने लोगों से मांगे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि कागज़ का टुकड़ा अभी 1 हफ्ते पहले मतलब ऐसे एक फ़ोन आया कि मैडम इस तरीके से कोई लेडीज़ आएंगी और वो आपको पेपर देकर जाएंगी। वो अभी 1 हफ्ते के पहले ही उन्होंने मुझे पेपर दिए, और पेपर देने के बाद में और कह लगी ये मतलब ऐसे उनकी पेपर देने के बाद जब मैंने 2-1 बातें उनसे पूछी कि भाई ये मतलब ऐसे आपके घर में कौन है, क्या है, किस तरीके की परेशानी है, ये वो, तो वो कह लगी हाँ ठीक है। मैंने कहा इसमें ना एक पेपर की कमी है और वो आप ले आओ। तो कह मैं अभी तो आई हूँ और मैं मतलब से फिर जाऊँ दोबारा। तो मैंने कहा मैडम जो चीज़ की ज़रूरत है वो तो आप दोगी। तो कह लेंगे नहीं हम बार बार नहीं करेंगे, हमने पहले भी दिए थे। अच्छा, पहले भी कंबल जो जिन लोगों ने हमने कंबल बांटे थे उनसे भी हमने डॉक्यूमेंट्स लिए थे, कुछ जो कंबल बांटे थे उनके भी डॉक्यूमेंट्स इसमें गए थे, तो उनका भी आ गया। तो उस टाइम मैंने कहा उस टाइम कंबल के लिए दिए थे, वो जा चुके वहाँ पर जो भी डिटेल थी वो आगे जा चुकी। लेकिन अब ये जो अगर कोई पेंशन वगैरह होगी तो उसके लिए हम कर रहे हैं। तो उस पर 4 बातें इन्होंने इतनी बनाई कि 4 पैसे के 10 रुपए की फ़ोटो कॉपी हुई होगी, उस पर 50 बातें उन्होंने वो मुझे सुना कर गई, जबकि मैं 1 रुपया किसी से नहीं लेती। अगर कुछ फ़ोटो कॉपी की कहीं दूर है, जैसे अभी तो यहाँ पर दुकान खुल गई फ़ोटो कॉपी की, अगर कुछ मसला होता है तो मैं अपने पास, मेरे पास प्रिंटर लगा हुआ है, मैं वहाँ सर उनकी प्रिंट आउट भी निकाल कर देती हूँ। तो इन सब बातों से आपके जोश में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, और ताज़ा होता है और बढ़ता है, क्योंकि ये मेरे माँ बाप सबसे मेन है, अल्लाह का हुक्म और मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे बच्चों का साथ। ये मेरे साथ में है और ये अल्लाह की बहुत बड़ी करीमी है। मैं इस काबिल नहीं हूँ जहाँ अल्लाह पाक ने मुझे बिठाया हुआ है, और जो अल्लाह पाक मुझसे अगर मेरे पास अगर कोई चल के आता है तो मेरे दिल में ये आता है कि मेरी कोई औकात नहीं है। ये मेरे पाक परवरदिगार का हुक्म है जो ये मेरे पास चल के आया है, और इस चल के आने से मेरे दिल में याद आएगा अल्लाह की नज़र मेरे ऊपर है, उसने कहा है इससे तू वहाँ जा, वहाँ तेरा काम होगा। जैसे कि आपने देखा, जहाँ इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का सहारा बनने की कोशिश नहीं करता, ऐसे में राइट वे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों के साथ निरंतर बनी हुई है और उनकी जहाँ तक हो सके हेल्प करने की कोशिश करती है, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि आगे भी इसी तरीके के अच्छे कामों के साथ ये बने रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।